नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएम ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि साथियों आगामी समय में 27 और 28 फरवरी को रीट पात्रता परीक्षा होने वाली है और उन सभी विद्यार्थियों को मैं कहूंगा कि इस क्लास को आप जरूर से जरूर देखें, क्योंकि आज की क्लास में आपकी जो शिक्षण वीडियो का टॉपिक है उसमें जरूर 101% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। निश्चित रूप से जो भी नया साथी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करके बताना और साथियों पूरे वीडियो को लास्ट समय तक देखना, क्योंकि आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में मैं ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन मान लो 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं, चाहे परिभाषाओं से हो चाहे कॉन्सेप्ट से हो। तो निश्चित रूप से आप आज की वीडियो को पूरा देखना है और पूरे वीडियो को देखकर शेयर भी जरूर करना है, कमेंट भी जरूर करना है, लिख लेना अपने रजिस्टर में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, शुरुआत करते हैं। साथियों आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक पे, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण वीडियो में टॉपिक रहेगा सामाजिक अध्ययन विषय का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध। सामाजिक सोशल स्टडी जो विषय है उसका अन्य विषयों के साथ, अदर सब्जेक्ट है उसके साथ में क्या कोरिलेशन है, क्या सहसंबंध है। तो पहले तो देखिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, फैक्ट बताने वाला हूं। सामाजिक अध्ययन विषय में, शिक्षण में, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सहसंबंध शब्द है, इसका प्रयोग पहली बार प्रयोग किया था हर्बर्ट ने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि शिक्षण अध्ययन में, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में इस सहसंबंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? हर्बर्ट ने किया था। यहां से आपका प्रारंभ रहेगा। सहसंबंध का मतलब क्या होता है कि जब सामाजिक अध्ययन विषय को पढ़ाया जाए तो उसके साथ में अन्य विषयों के साथ उसके सहसंबंध को, मतलब रिलेशन को, जैसे इतिहास विषय से, राजनीति विज्ञान विषय से, नागरिक शास्त्र से, भाषा से, कला से, अर्थशास्त्र विषयों के साथ में सहसंबंध स्थापित करना। साथियों इससे होता क्या है, देखिए फायदा क्या होगा, क्योंकि सामाजिक अध्ययन विषय का एक कंप्लीट नॉलेज, उससे क्या होगा, व्यवस्थित अध्ययन प्राप्त होगा, उससे बालक में सामाजिक गुणों का उत्थान होगा, बालक पढ़ने के लिए प्रेरित होगा, बोरिंग महसूस नहीं करेगा जब अन्य विषयों के साथ उसका संबंध स्थापित करके पढ़ा जाएगा। तो इसलिए देखो सामाजिक अध्ययन विषय के साथ अन्य विषयों का संबंध स्थापित करने से एक तो अध्ययन में रोचकता आएगी, बालक उससे प्रेरित होगा, सामाजिक गुणों का विकास होगा, पाठ्यक्रम का भार कम होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम का भार जब आप सामाजिक अध्ययन विषय को पढ़ रहे हो तो अलग अलग उसको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, तो इसलिए पाठ्यक्रम का भार कम हो जाएगा, रोचकता बढ़ेगी, बालक प्रेरित होगा उससे पढ़ने के लिए, क्योंकि रोचकता बढ़ेगी तो बालक जरूर प्रेरित होगा पढ़ने के लिए। तो इसलिए सामाजिक अध्ययन का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध होना आवश्यक होता है। तो चलिए बात करते हैं इसमें से सहसंबंधों के बारे में। कुछ परिभाषाएं हैं और यहां से आपको एक परिभाषा निश्चित रूप से मिल जाएगी। इसमें है एमपी मुफ्तात की परिभाषा, जीवन जीना एक कला है जिसे सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु के साथ सीखा जा सकता है। जीवन जीना एक कला है जिसे सामाजिक अध्ययन विषय के साथ में सीखा जा सकता है। कि कैसे जीवन जिया जाए, वो कला कहां से सीखी जा सकती है? सामाजिक अध्ययन विषय को पढ़कर सीखी जा सकती है। ऐसी बात कौन कहते हैं? एमपी मुफ्तात साहब कहते हैं। वीटी गाटे साहब, ये परिभाषाएं निश्चित रूप से आएंगी, बता देता हूं। वीटी गाटे विभिन्न विषयों को पृथक संकुचित कठघरों में बांध कर नहीं पढ़ाया जा सकता, उन्हें अन्य विषयों के साथ संबंधित किया जाना ही सहसंबंध है। देखिए यहां पर ये शब्द रख लेना, याद कर लेना। देखो रखने का मतलब याद करना है। संकुचित यानी विभिन्न विषयों को, यानी अलग अलग करके और उनको संकुचित कटघरे में डालकर नहीं पढ़ाया जा सकता, बल्कि सभी विषयों को आपस में सहसंबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। और जब विभिन्न विषयों को आपस में सहसंबंधित करके पढ़ाया जाएगा तो उसे क्या कहा जाता है? सहसंबंध कहा जाता है। तो ये संकुचित कटघरे में बांधकर अलग अलग विषयों को नहीं पढ़ाया जा सकता, ऐसी बात कहते हैं गाठे साहब। गाठे से देखो कैसे याद करोगे इसको, कि एक एक को पढ़ोगे ना तो गाठा होगा। यहाँ कौन कह रहा है? गाठे साहब कर रहे हैं, संकुचित कटघरे में खड़ा करके। अब सुनिए, देव की तिवारी ये क्या कहते हैं? विभिन्न विषयों में आपसी संबंध स्थापित करना, विभिन्न विषयों में आपसी संबंध स्थापित करना ही सहसंबंध। विभिन्न विषयों में आपसी संबंध, जैसे नागरिक शास्त्र का, सामाजिक अध्ययन से, राजनीति विज्ञान का, अर्थशास्त्र का, भूगोल का, कला का, भाषा का, इनका सबका आपसी संबंध स्थापित करना ही सहसंबंध कहलाता है।
फिर प्रोफेसर घाटे की ही परिभाषा बता रहा हूं, बड़ी अच्छी परिभाषा इसकी देखिए, और यहां से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो बनेगा तो साथियों आप इसको सही करके आना है। इसको देखिए क्या कह रहे हैं, ये परिभाषा मुझे लगता है या तो प्रोफेसर घाटे की, मुफात की, या इस घाटे की दोबारा से। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। इतिहास जो विषय है वो क्या है, हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। इतिहास में क्या पढ़ते हैं, हमारे भूतकाल का ही इतिहास पढ़ा जाता है, जिसमें कैसी संस्कृति रही, कैसे रीति रिवाज रहे थे, किस प्रकार के संगठन हुआ करते थे, क्या नियम कानून हुआ करते थे, किस प्रकार की धार्मिक व्यवस्थाएं थी, कैसी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाएं थी। तो पूरा प्राचीन काल का, भूतकाल का जो लेखा जोखा है वही क्या है, इतिहास है। ऐसी बात कौन कहते हैं, प्रोफेसर घाटी साहब कहते हैं। चलिए अगली बात करते हैं साथियों कि सहसंबंध कितने प्रकार का होता है। बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सहसंबंध कितने प्रकार का होता है। पहले तो आपको मैंने बता दिया कि सहसंबंध शब्द है, सहसंबंध शब्द है, ये किसने दिया, हर्बर्ट ने दिया था। याद रखना, किसने दिया, हर्बर्ट ने सहसंबंध शब्द दिया है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये शब्द किसने दिया था। अब देखिए सहसंबंध के प्रकार, सहसंबंध के प्रकार, और साथियों मुख्य रूप से मैं आपको 3 प्रकार बताने वाला हूं। कितने प्रकार बताने वाला हूं, 3 प्रकार, किसके, सहसंबंध के। अब याद करना, देखो कौन कौन से, मैं एक एक को बड़े अच्छे ढंग से आपको समझाने वाला हूं, और यहां से निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन आपका परिभाषाओं से बन जाएगा, एक क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा। देखिए कौन कौन से हैं। अब इसमें देखिए एक तो है शीर्षात्मक, शीर्षात्मक सहसंबंध, सहसंबंध, देखिए शीर्षात्मक सहसंबंध। और एक है अनुप्रस्थ या इसको क्षैतिज। एक कौन सा है, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ या इसी को कहेंगे क्षैतिज सहसंबंध, क्षैतिज सहसंबंध, सहसंबंध। मानव ज्ञान से सहसंबंधित। तीसरा कौन सा हो जाएगा कि जीवन से संबंधित या मानव ज्ञान से, जीवन से सहसंबंधित, जीवन से सहसंबंधित। देखिए सहसंबंध कितने प्रकार का हो गया, पहले तो आपको ये याद रखना है, शीर्षात्मक सहसंबंध, अनुप्रस्थ या क्षैतिज सहसंबंध, या जीवन से संबंधित सहसंबंध, जीवन से संबंधित सहसंबंध। अब आपको ये बात भी याद होगी। दूसरा देखिए, इसी अनुप्रस्थ को भी अपन 2 भागों में बांट लेते हैं। अनुप्रस्थ को कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में, एक तो आकस्मिक और एक अपन कहेंगे व्यवस्थित। एक तो आकस्मिक सहसंबंध और एक साथियों व्यवस्थित, व्यवस्थित, व्यवस्थित सहसंबंध। देखिए अब आपको पहले तो ये याद रखना है कि सहसंबंध होता कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। शीर्षात्मक सहसंबंध, अनुप्रस्थ या क्षैतिज सहसंबंध, और एक होता है जीवन से संबंधित सहसंबंध। 3 प्रकार के हो गए। इसी अनुप्रस्थ या क्षैतिज को आकस्मिक सहसंबंध भी कहते हैं और व्यवस्थित सहसंबंध भी। 2 भागों में डिवाइड कर दिया है अनुप्रस्थ को, आकस्मिक और सहसंबंध। अब बात करते हैं शीर्षात्मक सहसंबंध, ये क्या होता है। शीर्षात्मक संबंध में क्या होता है, निश्चित रूप से क्वेश्चन छपेंगे, देख लेना। इसमें शीर्षात्मक संबंध वो होता है जब कोई एक विषय पढ़ाया जाए और उसी विषय के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसे कहते हैं सहसंबंध। जब एक विषय पढ़ाया जा रहा है और उसके विभिन्न भागों को आपस में जोड़ देना। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं कि एक विषय राजनीति विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, मानो जिसमें संसद पढ़ाई जा रही है आपको, ठीक है। एक विषय को ही उसी विषय के विभिन्न भागों से जोड़ देना। संसद पढ़ाई जा रही है, संसद को लोकसभा से जोड़ देना, राज्यसभा से जोड़ देना, राष्ट्रपति से जोड़ देना, प्रधानमंत्री से जोड़ देना। मतलब विषय एक ही है लेकिन उसके विभिन्न भागों को आपस में जोड़कर पढ़ाया जाना कौन सा सहसंबंध कहलाएगा, शीर्षात्मक सहसंबंध कहलाएगा। एक ही विषय को उसी विषय के विभिन्न इकाइयों को आपस में जोड़कर, विभिन्न भागों को आपस में जोड़कर, और जो अध्ययन करवाया जाता है वो शीर्षात्मक सहसंबंध अध्ययन होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण बता दिया कि जब मानो भौतिक स्वरूप पढ़ाया जाए भूगोल में, भौतिक स्वरूप भूगोल में पढ़ाया जा रहा है
तो उसी भौतिक स्वरूप में वहां की जलवायु पढ़ा दी जाए, उसी को वहां की नदियां पढ़ा दी जाएं, वहां की मिट्टियां पढ़ा दी जाएं, आपको विभिन्न प्रकार के खनिजों के बारे में जानकारी दे दी जाए। सब्जेक्ट एक ही है, उसी के विभिन्न पार्ट्स को आपस में रिलेटेड करके और पढ़ाया जाना शीर्षात्मक सहसंबंध कहलाता है। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब कैसा भी क्वेश्चन बन जाए आप कर दोगे। अनुप्रस्थ या क्षैतिज सहसंबंध। अब सुनिए, एक विषय को दूसरे विषय के साथ, मुख्य एक विषय को दूसरे विषय के साथ संबंध स्थापित करके पढ़ाना क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ सहस या क्षैतिज सहसंबंध। जैसे आप भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो भूगोल पढ़ाते, भूगोल को अर्थशास्त्र विषय से जोड़कर, भूगोल को अर्थशास्त्र विषय से जोड़कर जब पढ़ाया जा रहा है, भूगोल का संबंध अर्थशास्त्र विषय के साथ, जैसे कि जनसंख्या पढ़ाई जा रही है, आप भूगोल पढ़ा रहे हो, भौतिक स्वरूप भी पढ़ा रहे हो, अब जनसंख्या के आंकड़े भी पढ़ा रहे हो उसके साथ में, कि जैसे आपने पश्चिमी मरुस्थल का भौतिक स्वरूप पढ़ा रहे हो और उसके साथ में आप वहां की जनसंख्या वितरण को पढ़ा रहे हैं, जनसंख्या आंकड़ों को पढ़ा रहे हैं, वहां के पशु गणना को पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब आपने एक विषय को दूसरे विषय के साथ में संबंध स्थापित करके जब विषय वस्तु पढ़ाई जाती है तो वो कहलाता है अनुप्रस्थ क्षैतिज। जैसे भूगोल का अर्थशास्त्र के साथ, राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र के साथ जोड़ के पढ़ा देना, सामाजिक अध्ययन को आप कला के साथ जोड़ के पढ़ा देना, सामाजिक अध्ययन को समाजशास्त्र के साथ जोड़ के पढ़ा देना, ये क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ। एक विषय से दूसरे विषय को जोड़कर पढ़ा देना, पढ़ाना अर्थात संबंध स्थापित करना, वो अनुप्रस्थ या क्षैतिज सहसंबंध कहलाएगा। अब इसमें देखो दो भाग होते हैं इसके, एक आकस्मिक सहसंबंध और एक व्यवस्थित। जब अध्यापक, आकस्मिक क्या होता है? जब अध्यापक कक्षा कक्ष में पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते वो किसी बिंदु को अन्य विषय के बिंदु से जोड़ देता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे राजनीति विज्ञान पढ़ाने आया हूं और मुझे टॉपिक पढ़ाना है प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री पढ़ाना है। अब प्रधानमंत्री पढ़ाना था मुझे कक्षा कक्ष में और अचानक से आकस्मिक रूप से मैंने प्रधानमंत्री पद को लाभ के पद से जोड़ दिया, अर्थशास्त्र विषय से जोड़ दिया कि कितनी आमदनी होती है, कितना खर्च कर सकता है, वो कहीं ना कहीं गणना की दृष्टि से मैंने अर्थशास्त्र से उदाहरण देके बता दिया कि इतने रुपए होते हैं, इतना नुकसान होता है, इतना बजट जारी किया जाता है और बजट, प्रधानमंत्री बजट को तैयार करने में उसकी भूमिका क्या क्या होती है। मैंने आकस्मिक रूप से जोड़ा, पढ़ाना मुझे प्रधानमंत्री था लेकिन पढ़ाया मैंने उसके साथ में बजट के आंकड़ों को भी, अर्थशास्त्र को भी यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आकस्मिक। व्यवस्थित सहसंबंध। व्यवस्थित सहसंबंध में क्या होता है? जब अध्यापक पहले से किसी विषय वस्तु को पढ़ाना है, भूगोल को पढ़ाना है, पहले से वो ऐसी सहायक सामग्री का प्रयोग करता है कि किसी अन्य विषय के साथ में भी उसे जोड़ देता है। पहले से व्यवस्थित शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके कि भाई ये शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, पहले से तैयार होकर आता है किसी दूसरे विषय वस्तु के साथ उसको जोड़कर, तो वो क्या कहलाता है? व्यवस्थित। जीवन से संबंधित सहसंबंध क्या होता है? सामाजिक अध्ययन विषय में जब बालक को व्यवस्थित कोई ज्ञान दिया जाता है जिसके आधार पर बालक अपने भावी जीवन को अच्छी तरीके से जीने के लिए उस विषय वस्तु का उसे ज्ञान प्राप्त हो कि भावी जीवन कैसे जिया जाता है और उसके आधार पर बालक अपने भावी जीवन का निर्माण करता है। यानी बालक को व्यवस्थित जब कोई अध्ययन करवाया जाता है संपूर्ण विषयों का, जब बालक को संपूर्ण विषयों का व्यवस्थित ज्ञान दिया जाता है कि भूगोल पढ़ाया जा रहा है तो पता लगे उसे कि यहाँ की जलवायु क्या है, राजनीति विज्ञान पढ़ाई जा रही है तो पता हो कि इस देश की कानून व्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र पढ़ाया जा रहा है तो उसको ये भी बताया जाना चाहिए कि इस देश में कितनी इनकम होती है, कितना आय व्यय होता है, कितना बजट होता है, किस जगह से आय के स्रोत हैं, किस जगह इन्वेस्ट किया जाता है, ये समझ। तो उससे बालक क्या होता है कि इस देश में रहने के लिए उसे किस किस विषय वस्तु से संबंध स्थापित करना होगा, जलवायु का भी, जल का भी, पानी का भी, भूमि का भी, खनिजों का भी, उसके ऊपर कानून व्यवस्था का भी प्रभाव है, उसके ऊपर अर्थव्यवस्था का भी प्रभाव है, उसके ऊपर वहां के रीति रिवाज परंपराओं का भी संबंध है। तो जब बालक को विभिन्न विषयों का व्यवस्थित ज्ञान दिया जाता है, बालक उससे अपने भावी जीवन को सुव्यवस्थित रूप से जीता है, तो वो सहसंबंध कहलाता है क्या? जीवन से संबंध। तो 3 प्रकार के मैंने संबंध आपको बताए हैं साथियों। इसमें अब बात करते हैं अपन
कि सामाजिक अध्ययन विषय का ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। एक ही विषय जिसमें उसी विषय के विभिन्न बिंदुओं से संबंध किया जाता है। इसमें एक विषय का दूसरे विषय के साथ, इसमें सभी विषयों का व्यवस्थित ज्ञान दिया जाता है बालक को, जिससे कि वो भावी जीवन को व्यवस्थित तरीके से जी सके। ये 3 प्रकार के सहसंबंध हो गए। अब देखिए कि सामाजिक अध्ययन विषय का विभिन्न विषयों के साथ में संबंध है। सामाजिक अध्ययन विषय का विभिन्न विषयों के साथ संबंध है। विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंध है। विषयों के साथ सहसंबंध ये क्या है देखिए। अब देखिए सामाजिक अध्ययन का पहला मैं बता रहा हूं, सामाजिक अध्ययन का इतिहास विषय के साथ संबंध है। इतिहास विषय के साथ सहसंबंध। इसमें क्या पढ़ाया जाएगा? देखो सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ाया जा रहा है तो उसमें इतिहास विषय को रिलेटेड करके पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा कि प्राचीन काल से आज तक मानव का इतिहास क्या रहा है, प्राचीन काल की सभ्यताएं किस प्रकार की थी, प्राचीन काल में सामाजिक संगठन किस प्रकार के थे, प्राचीन काल में रीति रिवाज किस प्रकार की थी, प्राचीन काल में सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, प्राचीन काल में नियम कानून किस प्रकार के हुआ करते थे। जब सामाजिक अध्ययन विषय में ये बातें पढ़ाई जाए तो किस विषय से संबंध करके पढ़ाया जा रहा है? इतिहास विषय से संबंध करके पढ़ाया जा रहा है। ये याद रखना है कि प्राचीन कालीन व्यवस्था, भूतकाल में क्या क्या व्यवस्थाएं थी, संगठनों का निर्माण कैसे हुआ, संगठनों की क्या नियम थे, क्या कानून थे, ये प्रक्रियाएं पढ़ाया जाता है। तो सामाजिक अध्ययन को किससे संबंधित किया जा रहा है? इतिहास से। मतलब मूलभूत से देखो शब्द आप क्या आ सकता है कि जब सामाजिक अध्ययन विषय में सभ्यताओं का ज्ञान करवाया जाता है, प्राचीन कालीन सभ्यताओं का ज्ञान करवाया जा रहा है, इसका मतलब किस विषय से जोड़ दिया है? इतिहास से। ठीक है। प्राचीन काल में सामाजिक संगठनों की उत्पत्ति कैसे हुई, किसमें पढ़ाया जाएगा? इसमें। प्राचीन काल में सामाजिक संगठन कैसे बनाए गए, इतिहास का सामाजिक अध्ययन में। दूसरा देखिए मैं आपको बताऊं, सामाजिक अध्ययन का समाज शास्त्र के साथ कोरिलेशन, समाज शास्त्र विषय, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा? इसमें पढ़ाया जाएगा कि प्राचीन काल में या सामाजिक अध्ययन में पढ़ाया, सामाजिक अध्ययन विषय को समाज शास्त्र के साथ जोड़कर जब पढ़ाया जाएगा तो व्यक्ति का अध्ययन करवाया जाएगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करवाया जाएगा, सामाजिक समूह का अध्ययन करवाया जाएगा, विवाह का अध्ययन किया जाएगा, परिवार का अध्ययन किया जाएगा कि परिवार एकाकी परिवार हैं, संयुक्त परिवार हैं, क्या कारण रहा कि एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में न्यूक्लियर फैमिली में बदल गए हैं, सामाजिक समूह, सामाजिक संगठन, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब विषयों का जब सामाजिक अध्ययन में अध्ययन करवाया जा रहा है तो इससे मतलब किससे जोड़ा जा रहा है? सामाजिक समूह से। सामाजिक समूह, समूह कौन से? सामाजिक समूह। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, विवाह, परिवार, संगठन, सामाजिक संगठन, इन सब को सामाजिक अध्ययन विषय में पढ़ाया जा रहा है तो किससे संबंधित किया जा रहा है? समाज शास्त्र विषय से संबंधित किया जा रहा है। तीसरा है बताऊं आपको, सामाजिक अध्ययन विषय को नागरिक शास्त्र के साथ में, नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र के साथ में संबंधित स्थापित करके पढ़ाया जा रहा है। तो सामाजिक अध्ययन में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद को कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति समर्पित, मानववाद, राष्ट्रवाद, मानववाद, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण, इस प्रकार की घटनाओं का जब अध्ययन करवाया जाता है तो सामाजिक अध्ययन में, और बालक में नैतिकता का अध्ययन, ये किससे? सामाजिक अध्ययन में जब ये अध्ययन करवाया जा रहा है राष्ट्रवाद का, मानववाद का, लोकतांत्रिक घटनाओं के प्रति प्रेरित होने का, तो किसके साथ संबंध किया जा रहा है? नागरिक शास्त्र के साथ में। तो इतिहास, समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र। साथ ही में देखिए साथियों, इसमें कला, समाज शास्त्र का, इसका सामाजिक अध्ययन का कला विषय, कला विषय से संबंधित, कला से संबंधित, कला से संबंधित करके, सहसंबंध करके, सहसंबंध करके देखो इसमें क्या होता है। देखिए जब सामाजिक अध्ययन विषय में बालक को संगीत कला, नृत्य कला, अन्य कई प्रकार की स्थापत्य कलाओं का अध्ययन करवाया जा रहा है,
साथ में उसमें सृजनात्मकता और रचनात्मकता का भाव, क्रिएटिवशील, बालक को क्रिएटिविटी की जब जानकारी दी जा रही है, विभिन्न कौशलों की जानकारी दी जा रही है। कला मतलब कला का मतलब उसे चाहिए सामाजिक अध्ययन में संगीत कला का ज्ञान दो, संगीत कला, नृत्य कला, नृत्य कला, विभिन्न प्रकार की स्थापत्य कला, साथ में सृजनात्मकता, सृजनात्मकता, रचनात्मकता का ज्ञान दिया जा रहा है। रचनात्मकता का, जैसे आपको सृजनात्मकता, रचनात्मकता का मतलब है कौशल विकसित करने का, कौशल विकसित करने का ज्ञान दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कौन सी कला, किसका पढ़ाया जा रहा है, सामाजिक अध्ययन का कला समझ से किया जा रहा है। आपका अर्थशास्त्र से, सामाजिक अध्ययन का अर्थशास्त्र विषय से, अर्थशास्त्र विषय से संबंध स्थापित करके इसमें क्या पढ़ाया जाएगा साथियों, अर्थशास्त्र से कि कितना बजट पारित किया गया है, कितना बजट व्यय हो रहा है, आय व्यय का लेखा जोखा क्या होगा, मानव की वार्षिक आय क्या है, व्यक्ति की, मनुष्य की वार्षिक आय क्या है, पोषण स्तर कितना है, ये जब पढ़ाया जा रहा है तो अर्थशास्त्र विषय से उसका संबंध स्थापित किया जा रहा है। तो साथियों इसी प्रकार से विभिन्न विषयों के साथ में सामाजिक अध्ययन विषय को संबंध करके और जब पढ़ाया जाता है तो उसे कहते हैं सामाजिक अध्ययन विषय में विभिन्न विषयों का सहसंबंध कहा जाता है। ये टॉपिक साथियों बड़ा महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक में आपको एक तो सामाजिक अध्ययन में सहसंबंध की परिभाषाएं याद करनी है जो मैंने आपको बताई है। सहसंबंध शब्द का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। 3 प्रकार का सहसंबंध होता है सामाजिक अध्ययन में, आपको शीर्षात्मक, अनुप्रस्थ या क्षैतिज या जीवन से संबंधित, ये तीनों प्रकार के। और विभिन्न विषयों के साथ क्या क्या संबंध है, जब ये जो मैंने फैक्ट बताए हैं इनका जब अध्ययन किया जाता है तो एक दूसरे विषय से संबंध करके किया। आज का टॉपिक बड़ा शानदार टॉपिक था, अच्छे तरीके से आपके समझ में आया होगा। और सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, अपने इस लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पर शेयर करना, सोशल मीडिया के तमाम सभी ग्रुपों पे शेयर करना और नया साथी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले टॉपिक में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।